हाँ जी, तो अस्सलाम वालेकुम सबको फिर से एक बार मेरे चैनल पे मैं आप लोगों का दिल से वेलकम करती हूँ। जो इस वक्त मेरी वीडियो देख रहे हैं सबको मेरा दिल से सलाम और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और ईद की तैयारियाँ अच्छी जा रही होंगी। 2-3 दिन से आप जब लगातार बाज़ारों में जाते हो और इतनी गर्मी भी होती है तो आपकी स्किन जो है बड़ी गंदी गर्मी से, तो उसके लिए बेस्ट है कि आप लोग स्किन पॉलिशिंग करें। जैसे कि आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि मैंने ईद का अच्छा सा रूप रखा हुआ है। मैं यहाँ से थ्रेडिंग वगैरह कराती हूँ और आईब्रोज भी ऊपर से कराती हूँ, अपर लिप्स भी कराती हूँ, सब कुछ मैं थ्रेडिंग से कराती हूँ। लेकिन मैंने अभी तक कुछ भी नहीं कराया क्योंकि मैंने ये सोचा था कि मतलब एक जो आपकी नीट लुक आती है वो तभी आती है जब आप अपने बालों की सही से ग्रोथ कर लें। तो मैंने अच्छे से 1 महीना ग्रोथ होने दी और मैंने सोचा मैं ईद से पहले ही कराऊंगी, लोगों को दिखाऊंगी। तो बताने का मकसद ये है कि स्किन पॉलिशिंग में आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि आप लोग स्क्रबिंग ना करें या एक्सफोलिएशन ना करें, क्योंकि अक्सर ऐसे होता है कि हमारी स्किन पॉलिशिंग के बाद स्किन काफ़ी सेंसिटिव हो जाती है। तो उसमें मतलब हमें ज़रूरत नहीं रहती कि हम ज़्यादा स्क्रबिंग या एक्सफोलिएशन करें। आप एक दिन बाद में स्क्रबिंग नहीं करनी। अगर आप चाह रहे हैं आपकी स्किन पे वाइट हेड्स हैं या ब्लैक हेड्स हैं या आपकी स्किन को स्क्रबिंग की ज़रूरत है, तो आप सबसे फर्स्ट स्टेप अपना स्क्रबिंग रखें। उसके बाद आप नॉर्मली क्लिनजिंग करके फिर आप स्किन पॉलिशिंग कर सकते हैं और फिर आप मास्क अप्लाई कर सकते हैं। आपने ये स्टेप रखना है अगर आपने स्क्रबिंग भी करनी है। अच्छा जी, तो जो हमें स्किन पॉलिशिंग में सबसे पहली चीज़ चाहिए वो हमें चाहिए ये ब्लीचिंग पाउडर, जो कि मैंने लिया है वेला का, ये वाला। और मैं हमेशा इसी से करती हूँ। जैसे और भी मार्केट में काफ़ी अवेलेबल होती हैं, जैसे जॉलन की और मतलब काफ़ी मार्केट्स में है, लेकिन मैं हमेशा इसी से करती हूँ। ये आपको साशे इजीली मार्केट में मिल जाएगा, ये वेला का है। ठीक है, तो इसमें एक हमें जो चीज़ चाहिए वो चाहिए ये, और दूसरा हमें डेवलपर चाहिए जो कि इसका मतलब मेन इंग्रेडिएंट है ब्लीच का। तो वो मैं लूँगी 20 वॉल्यूम, लेकिन जिनकी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन है वो 10 वॉल्यूम लें, और जिनकी नॉर्मल स्किन है और वो 20 वॉल्यूम लें। और जिनकी बिल्कुल भी सेंसिटिव नहीं होती, जैसे मैं अक्सर 30 वॉल्यूम भी ले लेती हूँ जब मुझे ज़्यादा ज़रूरत हो और मुझे मतलब हो कि मैं अपना हेयर गोल्डन, जैसे अगर मैं थ्रेडिंग ना करा सकती, लेकिन ईद आ रही है, ज़ाहिर सी बात है मैंने थ्रेडिंग करानी है, लेकिन अगर मैंने थ्रेडिंग ना करानी होती तो मैं 30 लेती, जो कि ये मेरे हेयर मेरी स्किन के साथ बिल्कुल मैच हो जाए। तो इस वजह से आज मैंने जो डेवलपर लिया वो मैंने लिया 20, और ये भी वेला का ही है। आप एगोरा में भी ले सकते हैं, जो भी आपको इजीली मिले वो ले सकते हैं। और उसके बाद हमें थोड़ा सा चाहिए रोज़ वाटर, तीसरी चीज़। और उसके बाद हमें कोई भी आप लोगों ने टेल्कम पाउडर लेना है, किसी भी किस्म का, जो भी आपके पास इजीली अवेलेबल है। ये वाला टेल्कम पाउडर जो नॉर्मली मार्केट में आपको ये भी अवेलेबल है, इजीली आप लोगों को मिल जाएगा। और फिर हमने साथ ही साथ लेना है, ये आजकल आप लोगों को पता है मार्केट में इजीली अवेलेबल है वाइटनिंग कैप्सूल्स। ये 5 से 6 रुपये का मतलब एक मिलता है, आई थिंक 5 रुपये का मिलता है। ये वाले वाइटनिंग कैप्सूल्स हैं, मैं ये भी ऐड करूँगी। और ये मैंने आज से पहले कभी इतने यूज़ नहीं किए थे, लेकिन मैं आप लोगों को सच्ची बात बताऊँ, जैसे कि आप सबको पता होगा हमारी बहुत प्यारी यूट्यूबर है मरियम परवेज़। मैंने उनकी ये रेमेडी देखी और मैंने सोचा कि मैं भी ट्राई करती हूँ, क्योंकि मतलब मैंने इनके बारे में काफ़ी सुना है। तो इस वजह से ये इन पर भी मैं डिटेल में बात करती हूँ। मैं आप लोगों को लास्ट चीज़ दिखा दूँ। लास्ट चीज़ में हमें चाहिए ड्राई मिल्क। अच्छा, जैसे नॉर्मली मेरे सब इंग्रेडिएंट्स यही होते थे, लेकिन मेरा एक नया इंग्रेडिएंट जो है वो ये है वाइटनिंग कैप्सूल्स। और हाँ जी, इस पर मैंने डिटेल में बात ही करनी थी, साथ साथ मैं अपना बनाती हूँ और साथ साथ आप लोगों से बात करती हूँ। तो इस पर मैंने डिटेल में बात ही करनी थी। बहुत से लोग कहते हैं कि आप लोगों का जो कलर है आप लोग उससे प्यार करें और मतलब यूँ करें, ऐसे करें। बहुत से लोग इस चीज़ के खिलाफ़ भी होते हैं कि वाइटनिंग नहीं बतानी चाहिए। क्यों नहीं बतानी चाहिए? क्योंकि मेजॉरिटी हमारे मुल्क में 50% आवाम जो है वो पढ़ी लिखी नहीं है, और बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जो बहुत स्ट्रगल करती हैं गोरा होने के लिए, जिनका रंग काफ़ी ख़राब होता है, जिनको अपने ख़राब रंग की वजह से बहुत कुछ सुनना पड़ता है, बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। तो वाई नॉट, क्यों नहीं हम गोरे होने वाली कोई टिप बता सकते हैं? हम गोरा होने के लिए कुछ नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। और किसको शौक़ नहीं होता? जो लोग कहते हैं ना नहीं हमें बिल्कुल शौक़ नहीं है, ठीक है, जिनको नहीं है शौक़, जिनको अपना रंग पसंद है, बहुत अच्छी बात। मुझे भी अपना बहुत कलर पसंद है, सब कुछ पसंद है, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ हाँ जी, तो मतलब मेरा कहने का मकसद ये है कि उन लोगों को अपना रंग पसंद होता है जिनको कुछ सुनने को नहीं मिलता उनके रंग की वजह से। लेकिन बहुत से लोग और बहुत सी लड़कियां ऐसी हैं जिनको बहुत कुछ फेस करना पड़ता है अपने सांवले रंग की वजह से। हालांकि मेरा खुद ये मानना है कि सांवले रंग में ज़्यादा अट्रैक्शन होती है, लेकिन मेरी आज ये वीडियो उन सब के लिए भी है जो काफ़ी मुझे इनबॉक्स करते हैं कि प्लीज़ वाइटनिंग के लिए कुछ बता दें, वाइटनिंग के लिए कुछ बता दें। तो मैं अब आहिस्ता आहिस्ता वाइटनिंग की तरफ भी आऊँगी और आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी, और बेशक मुझे अपने पे ही करके बताना पड़े, जबकि मुझे इतनी ज़रूरत नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह वाइटनिंग की, लेकिन फिर भी आप लोगों को बताने के लिए और आप लोगों को दिखाने के लिए मैं ज़रूर करूँगी। और इसमें कोई बुरी बात नहीं है अगर किसी को रंग गोरा करने का शौक़ है, या कुछ जो गोरे लोग हैं वो लोग सन टैन करते हैं, धूप में बैठते हैं, उनको पसंद होता है कि उनका रंग ब्राउन हो जाए। तो इसी तरह जिस तरह कोई उनको कुछ नहीं कहता गोरे रंग वालों को अगर वो लोग ब्राउन करते हैं, तो इस तरह ब्राउन रंग वालों को भी अगर गोरा करने का, हाँ जी, तो मतलब मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर किसी ब्राउन रंग वाली को वाइट होने का शौक़ है तो इसमें कुछ बुराई नहीं है। कुछ हम नहीं जानते कि वो किस चीज़ से गुजर आए या वो उसको किस लिए ज़रूरत है कि वो चाहता है कि हमारी स्किन वाइट हो जाए। तो इस वजह से लोगों को मेरा ख्याल है हमें जज नहीं करना चाहिए। बाकी अल्लाह का हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह करना चाहिए। हम कोशिश ज़रूर कर सकते हैं कि हम जैसा चाहते हैं वैसे हम हो जाएँ। बाकी जैसे अल्लाह की मर्ज़ी होती है वो हमें उसकी मर्ज़ी में खुश रहना चाहिए। तो मैंने जैसे कि बैंड लगा लिया, सबसे पहली चीज़ तो आप लोगों ने करनी है बिल्कुल रफ़
सी कमीज़ पहननी है जो कि बिल्कुल रफ़ हो और मतलब गंदी भी हो जाए तो क्योंकि ब्लीच से ही होता है, रंग उड़ जाता है, तो मतलब आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए। अच्छा जी, तो इसमें मैंने ऐड कर लिया है ब्लीच पाउडर, ठीक है, जो कि मैंने एक पूरा साशे ऐड किया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी टेल्कम पाउडर। अच्छा जी, अब इसमें मैंने ब्लीच पाउडर भी ऐड कर दिया है, इसमें मैंने टेल्कम पाउडर भी ऐड कर दिया और इसमें मैंने दूध भी ऐड कर दिया। अब जो मुझसे पूछेंगे इन सब की क्वांटिटी क्या रखनी है, तो एक फेस के लिए जैसे मैं अभी इस वक्त आप लोगों के सामने बैठ के सिर्फ इतना इतना अप्लाई करूँगी, लेकिन आप लोग डीप नेक भी कर सकते हैं, बैक से भी कर सकते हैं। मैं जैसे अक्सर नहाने से पहले कर लेती हूँ, अगर मुझे डीप नेक करना है, बैक से भी करना है, आप यही जो पॉलिशर है ये आप इजीली अपने नेक पे, बैक पे भी और फ्रंट पे भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन नेक पे अगर थोड़ी सी मतलब हार्ड भी हो जाए तो वो सही है, क्योंकि नेक पे ज़रा हमें ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो मैं आप लोगों को ज़रूर वो भी किसी दिन बताऊँगी। तो हम इसमें तीन चीज़ें इंग्रेडिएंट्स, जो तीन इंग्रेडिएंट्स हैं वो इसमें ऐड कर चुके हैं, और अब जो हम इसमें ऐड करेंगे वो हम ऐड करेंगे रोज़ वाटर। रोज़ वाटर बस हमने इतना ऐड करना है कि मतलब जो ईजीली मिक्सचर बन जाए। तो एक साशे मैंने लिया है ब्लीचिंग पाउडर का, और हाफ़ मतलब जो छोटी चम्मच होती है ना, जो छोटी मतलब, अच्छा जी हाँ जी, तो एक साशे मैंने लिया है ब्लीचिंग पाउडर का, और हम हाफ़ टी स्पून जो छोटा चम्मच होता है वो लेंगे टेल्कम पाउडर, और वही उतना ही हम लेंगे दूध, ठीक है। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी ये वाइटनिंग, ये कुछ इस तरह से होते हैं, बिल्कुल मिल्की फॉर्म में होते हैं, तो ये मैं 2 इसमें ऐड कर रही हूँ। मैंने सोचा आप लोगों को लाइव बैठ के दिखाना चाहिए और फिर लाइव ही रिज़ल्ट भी दिखाना चाहिए, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि मतलब आप लोगों को क्या रिज़ल्ट मिलेगा इसका। सीज़र मुझे नहीं मिल रहा था तो मैं छुरी ही ले आई, और है छुरी। अच्छा जी, अब ये सारे इंग्रेडिएंट्स हो चुके हैं इसमें ऐड, अब लास्ट रह गया हमारा डेवलपर, और वो आप लोगों की अगर तो स्किन ज़्यादा सेंसिटिव है तो वो आप लोगों ने हाफ़ चम्मच ऐड करना है। जैसे मैंने एक पूरा चम्मच समझ लें भर के किया, क्योंकि मेरी स्किन अल्हम्दुलिल्लाह इतनी सेंसिटिव नहीं है। अब मैं इसको आप लोगों के सामने मिक्स करूँगी, और मतलब अगर मुझे इसमें थोड़ा सा मतलब और सॉफ्ट इसका टेक्सचर चाहिए हुआ तो मैं इसमें थोड़ा सा रोज़ वाटर और ऐड कर दूँगी। चलें जी, अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करके, आपके अगर ज़्यादा सेंसिटिव स्किन है, या आपका जहाँ जहाँ सेंसिटिव एरिया, आपने वहाँ हल्की सी पेट्रोलियम जेली को अप्लाई कर लेना है। या अगर आपके पास पेट्रोलियम जेली नहीं भी है तो आपने कोई भी, जैसे कोई मसाज क्रीम हो जाए, बस जो ऑयली क्रीम है उसको आपने अप्लाई कर लेना है, जैसे यहाँ पे कर लिया और यहाँ पे थोड़ा कर लिया, जो जो मतलब टी जोन के एरिया जो ज़्यादा सेंसिटिव है आपका, वहाँ पर आपने अप्लाई कर लेना है। तो मैं अब इसको अच्छे से मिक्स करके अप्लाई करके वापस आती हूँ। हाँ जी, तो मैंने कर लिया इसको अप्लाई अच्छी तरह से अपने फेस पे, और मैं साथ साथ आप लोगों को बताती चलूँ, जो सेंसिटिव स्किन वाले हैं उन्होंने 10 वॉल्यूम में इसको बनाना है और अप्लाई करना है, और पहले वैसलीन भी अप्लाई करनी है, ठीक है। और दूसरी बात, अगर आपको लगाने के बाद कहीं पे भी ये चुभे या बर्निंग हो या कुछ भी हो, आपने उतने से एरिया से इसको रिमूव कर देना है। जैसे मैंने भी अप्लाई की हुई है, मुझे भी हल्की हल्की यहाँ पे लग रही है, लेकिन मैं रिमूव नहीं करूँगी, क्यों? क्योंकि मुझे अपनी स्किन का पता है, अगर मेरी स्किन थोड़ी सी रेड भी हो जाएगी या रैश भी हो जाएगा तो मैं बिल्कुल घबराऊँगी नहीं, क्योंकि ये हो जाता है और थोड़ी देर बाद बिल्कुल नॉर्मल भी हो जाता है। तो इस वजह से आप लोगों को बताने का मकसद ये है कि जो सेंसिटिव स्किन वाले हैं वो अपनी स्किन के मुताबिक करें, जैसे मैं ये चीज़ अपनी स्किन के मुताबिक करी और मुझे ये बहुत सूट करती है, और मैं दुआ करूँगी आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा सबको सूट करे जो भी इसको अप्लाई करें। लेकिन अगर सेंसिटिव स्किन वाले हैं तो उन्होंने भी परेशान नहीं होना, अगर थोड़ी सी स्किन रेड हो जाती है या कुछ हो जाती है, आप लोगों ने फ़ौरन आइसिंग। हाँ जी, तो ये मतलब अपनी स्किन को अच्छा रखने के लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है ना, वो सबसे पहले आप लोगों ने अपनी स्किन से दोस्ती करनी है, और आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपकी स्किन पे क्या सूट करना है और क्या सूट नहीं करना। तो सबसे पहले अपनी स्किन को जाने, आपकी स्किन एक्चुअली में है कैसी, क्योंकि बहुत सी लड़कियाँ होती हैं उनको पता ही नहीं होता कि उनकी स्किन ड्राई है, कॉम्बिनेशन है, ऑयली है, या क्या है, मसला क्या है उनकी स्किन के साथ। तो सबसे पहले इस तरह के जो मसले होते हैं वो आप लोगों ने खुद हल करने हैं, ठीक है। जब आप लोगों को मेन मसला आपकी स्किन का पता चल जाएगा ना, तो तब आप लोगों को पता चल जाएगा कि आपने अपनी स्किन को ट्रीट कैसे करना है, ठीक है। ये बड़ी एक आसान सी टिप मैंने आप लोगों को दी है। और दूसरी बात, मेरी डेली की जो अपडेट्स आप लोगों ने देखनी है, आप उसके लिए मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, नीचे मैं आप लोगों को लिंक दे देती हूँ, और स्नैपचैट पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसका भी मैं लिंक दे देती हूँ, ठीक है। और मेरे से कोई भी सवाल हो आप मुझे यूट्यूब के नीचे भी सवाल करके पूछ सकते हैं, और इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं, और स्नैपचैट पे भी पूछ सकते हैं, ठीक है। और इसको आप लोगों ने कितनी देर लगे, अच्छा जी, बातों के दौरान ये तो मैं आप लोगों को बताना ही भूल गई कि इसको आप लोगों ने कितनी देर मुंह पे लगे रहने देना है। ये डिपेंड करता है फिर से वही बात आपकी स्किन पे, कितनी देर आपकी स्किन इसको बर्दाश्त कर लेगी। कुछ लोगों को 5 मिनट भी बर्दाश्त नहीं करती, कुछ को 10 मिनट भी नहीं, कुछ को 15 मिनट भी नहीं। तो जैसे कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट लगा लेती हूँ, क्योंकि मेरी स्किन इतनी सेंसिटिव नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह 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 भी बोल दिया करें सब। तो मेरी स्किन का ये है कि जब मेरे फेशियल हेयर जो छोटे छोटे हैं वो जब मेरी स्किन के साथ मैच करते हैं तो मैं तब उतार देती हूँ। और दूसरी बात, जो लोग कहते हैं ना कि ये चीज़ें स्किन के लिए हार्मफुल है या ये स्किन के लिए ऐसे है, तो देखें अब हमारा जो दौर चल रहा है ना वो काफ़ी एडवांस हो गया है। तो जो पहले वक्तों में होता था ना, वो नॉर्मली हमारी माएँ जो थी वो सिर्फ ये ब्लीच पाउडर ऐड करती थी इसमें, डेवलपर, और इवन मुझे याद है कि मेरी अम्मा तो अपनी स्किन पॉलिशिंग में थोड़ा सा हाइड्रोजन जो होता है वो भी ऐड कर लेती थी। तो उस वक्त की बात और थी और अब ज़माने की बात और है। क्यों? क्योंकि अब हमने
क्योंकि अब पता क्या हो गया, हमने अपनी स्किन को खुद सेंसिटिव कर लिया। 100 तरह के सीरम्स निकल आए हैं जो कि आज से इवन 2 साल पहले तक भी इतनी वैरायटी मार्केट में नहीं थी जितनी अब है। और हम सब इतने कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम ये भी यूज़ करें, हम ये भी यूज़ करें, हम ये भी यूज़ करें। मतलब हमें एक दूसरे का जो सच्ची बात है, जो हकीकत है, देखा देखी हमें बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है कि हम ये भी करें, हम ये भी करें, चाहे वो हमारी स्किन के साथ जा भी रहा है या हमारी स्किन के लिए है भी या नहीं है, हमें पता होता नहीं है, लेकिन हम किसी का देख के फ़ौरन से करने लग जाते हैं। तो ये हमारा अपना हाल है कि हम लोगों ने अपनी स्किन को इस तरह का कर लिया है, ये सब कुछ कर करके, मतलब केमिकल वाली चीज़ें, सीरम्स और ये सब कुछ इतना अप्लाई करके। नहीं तो पुराने वक्तों में नॉर्मल से फेशियल्स होते थे जो कि इतने केमिकल वाले भी नहीं होते थे, या होम रेमेडीज़ होती थी, या फिर ये ब्लीच हो जाती थी, स्किन पॉलिशिंग हो जाती थी, और इतनी इतनी हार्ड चीज़ों से हो जाती थी जिनको अब अगर कोई करे यूज़ तो उसको कह दिया जाता है ओहो ये तो बिल्कुल सही नहीं बता रहे। हाँ जी, तो मेरा बताने का मकसद ये है कि हम पे डिपेंड करता है और हमारी स्किन पे डिपेंड करता है कि हमने अपनी स्किन को ट्रीट कैसे करना है। तो मतलब कोई भी चीज़ जो है बहुत ज़्यादा हार्मफुल नहीं होती, या कुछ इस तरह का भी नहीं होता कि मतलब अब जैसे मैं हूँ, मैं अपनी स्किन को सबसे अच्छा जान सकती हूँ और मुझे पता है मेरी स्किन पे क्या सूट करेगा क्या नहीं। देखने वाला जज ज़रूर कर सकता है कि ओहो ये क्या करी है, ये तो नहीं यूज़ करना चाहिए, ये ऐसे है, ये ऐसे। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ये वाली स्किन पॉलिशिंग कोई 6-7 साल से कर रही हूँ और मुझे आज तक इससे कुछ भी नहीं हुआ, और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह चल के आगे भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं एक बिल्कुल पॉजिटिव माइंड से हर चीज़ को करती हूँ। और जब आपका माइंड पॉजिटिव हो तो आपको रिजल्ट भी इंशाल्लाह अच्छे मिलते हैं। तो अब मुझे इसको लगाए हुए तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं, तो अब मैं इसको धो के आप लोगों के सामने आती हूँ। हाँ जी, तो ये मैं धोई हूँ मुँह, और मैं सिंपल पानी से मुंह धो के आई हूँ, और इस वक्त मेरे फेस पे कुछ भी अप्लाई नहीं किया हुआ, और देख लें मेरी स्किन ज़रा भी रेड नहीं हुई और कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन उसके बावजूद मैं हमेशा इसके बाद आइसिंग करती हूँ। आप लोगों के पास अगर सादा आइस अवेलेबल है आप उससे भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ जो मैंने आप लोगों को बताए हुए हैं जैसे कि अपनी आइस क्यूब वाली वीडियो में भी और राइस फेशियल में भी, तो मैं जो इस वक्त यूज़ करूँगी मैं वो राइस फेशियल वाला यूज़ करूँगी। और ये एक्नी स्किन वाले भी ये कर सकते हैं, लेकिन जैसे कि मुझे एक्नी जब होता है मैं तब भी करती हूँ, मुझे कुछ नहीं होता। तो मैं मतलब अपना बता रही हूँ कि जब मैं एक्नी होता है मैं भी करती हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी सी रेडनेस होती है, मैं आइसिंग करती हूँ बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। लेकिन आप लोगों को मैं फिर बार बार कहूँगी कि आप लोगों को अपनी स्किन के मुताबिक करना है, और इंशाल्लाह अच्छी पॉजिटिव माइंड के साथ करना है तो कुछ भी नहीं होगा। अगर थोड़ी एक्स्ट्रा सेंसिटिव भी है वो। अच्छा जी, तो ये मेरी लिप्स की आइसिंग भी ख़त्म, और ये इसको मैं 5 से 10 मिनट लगा रहने दूँगी, क्योंकि ये जस्ट राइस आइस क्यूब्स नहीं है, ये राइस क्रीम आइस क्यूब्स हैं। तो ये जो राइस क्रीम मेरे मुंह पे लगी हुई है, ये देखो बस इतना सा रह गया है, तो मैं इसको तकरीबन 5 से 10 मिनट लगा रहने दूँगी स्किन पे, और जब ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगा ना, मतलब मैं इसको उतारूँगी नहीं, इसी के साथ मैं अपनी क्लिनजिंग स्टार्ट कर दूँगी। हाँ जी, तो ये राइस जो आइस क्यूब था मेरे फेस पे लगा हुआ है और बिल्कुल ड्राई हो चुका है, और मेरी स्किन बिल्कुल एक टाइट किस्म की फॉर्म में आ चुकी है। तो अब मैं इसको हल्का सा रोज़ वाटर से वेट करके अप्लाई करूँगी ये क्लिनजिंग मिल्क, जो कि मेरा फेवरेट चल रहा है आजकल, जैसे कि मैंने आप लोगों को इंस्टाग्राम पे भी बताया था, और इनकी फेसबुक का पेज मैं आगे चल के डाल देती हूँ, आप लोग देखें। इसका नाम जो है क्यूट बीज के नाम से इंस्टाग्राम पे भी है और फेसबुक पे भी है। और सबसे अच्छी बात जो है, इनकी प्राइस बहुत रीज़नेबल है, और मुझे इनका रोज़ वाटर भी बहुत पसंद आया था। और ये इनका जो सैफ़रन ऑर्गेनिक स्किन केयर क्लिनज़र है, ये तो बहुत ही अमेजिंग है, और मतलब स्किन वाइटनिंग के लिए ये बड़ा ज़बरदस्त है। और इसका टेक्सचर जो है इस तरह का है, और इसमें सैफ़रन भी ऐड है। तो ये मैं आप लोगों को अप्लाई करके दिखाती हूँ। अच्छा जी, ये देखें ये बिल्कुल ड्राई होके इस तरह की फॉर्म में आ जाता है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, वाइटनिंग के लिए तो बड़ा मतलब स्किन को बहुत ज़्यादा एक वाइट सी इफ़ेक्ट आती है इसको यूज़ करने के बाद, और मतलब स्किन ज़रा चमकने लग जाती है और बड़े अच्छे, इसलिए ये मुझे बहुत पसंद है। तो अब मैंने इससे तकरीबन 15 मिनट क्लिनजिंग कर लिया, अब इसको मैं साफ़ करूँगी। वरना नॉर्मली क्लिनजर ऐसे होते हैं, उनकी क्लिनजिंग करने के बाद आपको उनको साफ़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, वो आपकी स्किन में बिल्कुल गायब हो जाते हैं। लेकिन ये देखें ये इतना ज़्यादा स्किन पे ठहर जाता है कि मतलब आपको इसको साफ़ करना ही पड़ता है। तो मैं ले रही हूँ स्पंज, और उससे मैं अच्छे से इसको करूँगी साफ़। ये मैंने कर लिया मुँह अच्छी तरह साफ़ अपनी क्लिनजिंग के बाद। तो अब जो मेरा लास्ट स्टेप है वो है मास्क को बनाने की। एक बड़ी टेक्निक होती है, ये है जेनसन्स का। अच्छा जी, तो ये इजीली अवेलेबल है अल-फतेह पे, मेकअप सिटी पे, जेनसन्स की जहाँ जहाँ प्रोडक्ट्स हैं वहाँ से आपको इजीली मिल जाएगा। और इसको बनाने की एक बड़ी। अच्छा जी, तो अब वैसे मैंने लाइट थोड़ी सी चेंज कर लिया। अच्छा, ये मैंने इसको ओपन कर लिया और ये मैं इसमें डाल रही हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज दिल करा पूरा ही जाने दूँ, लेकिन नहीं, पूरा फिर बच जाएगा तो फ़ायदा नहीं। तो ये मैंने इतना सा मतलब 2 से
2.5 चमचे भर के ये ले लिया, और बाकी का ये जो रह जाएगा मैं इसको ऐसे अच्छे से मैं इसको पैक करके ठंडी जगह पे रख दूँगी, जैसे आजकल गर्मी बहुत है। अच्छा, अब इसको नॉर्मली हमने पानी से मिक्स करना है, ठीक है, अच्छी तरह। और मतलब इसका बहुत ज़्यादा हमने थिक पेस्ट नहीं रखना, थोड़ा सा मतलब जैसे रनिंग उसमें फॉर्म में होना चाहिए, और फिर इसको अप्लाई कर देना, क्योंकि ये अप्लाई होते साथ ड्राई हो जाता है। तो चलिए अब मैं इसको जल्दी से मिक्स करके अप्लाई करना आप लोगों को दिखाती हूँ। अच्छा, ये देखें, इसको दरअसल जल्दी जल्दी मिक्स करना होता है क्योंकि ये साथ साथ ड्राई होता जाता है, और इसको बनाना थोड़ा मुश्किल काम है। आप लोगों ने परेशानी हो जाना, इसका कुछ टेक्सचर ऐसे बनेगा, और फिर इसको आपने फिंगर से ही मिक्स करना है, और फिर इसको आपने फिंगर से ही ऐसे बिल्कुल एक थिक फॉर्म में इसको अप्लाई कर देना, क्योंकि जितना थिक आप लगाएंगे एक तो इसका इफेक्ट भी उतना ही आएगा, और दूसरा ये इजीली फिर रिमूव भी होगा। अगर आप पतला लगा देंगे तो ये बहुत ज़्यादा गंद मचा देता है, क्योंकि ये पील ऑफ मास्क है तो इसको हमने थोड़ा थिक ही लगाना है। मतलब मैंने ये जब भी लगाना है ना, ऐसे लगना है कि मेरी स्किन की ईद है। फुल फेस मास्क है तो जो इस वक्त रिज़ल्ट है वो सब आपके सामने है, कि मतलब आप लोगों को ये फील ना हो कि शायद लाइट की वजह से इतना अच्छा ग्लो आया। मैं आप लोगों को लाइट भी कम करके दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये मेरा पूरा काम हो चुका है इस वक्त, मतलब स्किन पॉलिशिंग का पूरा काम हो चुका है कंप्लीट। तो और मैं अब इसके बाद जस्ट थोड़ा सा अप्लाई करूँगी। कोई भी आप लोग विटामिन ई के कैप्सूल अप्लाई कर सकते हैं, ताकि आपकी स्किन ज़रा सुबह तक एक और ज़्यादा रिफ़्रेश हो जाए, ड्राई ना हो, और बड़ी अच्छी मतलब एक लुक आए। तो उसके लिए मैं जो यूज़ करी हूँ, मैं ये वाले विटामिन ई के कैप्सूल्स यूज़ करी हूँ। अगर आप लोगों को ये वाले, ठीक है, ये अंदर से कुछ ऐसे फॉर्म में होते हैं, ऐसे। आप लोग नॉर्मल, अगर आप लोगों को ये नहीं, मैंने सोचा आप लोगों को क्या कल के मतलब मैं बाहर धूप में जाके स्किन दिखाती, और ये वो मैंने सोचा आप लोगों को लाइव बैठ के दिखाऊंगी कैसा होगा, क्या रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट आप लोगों के सामने है। तो मैं अभी नॉर्मली बस ये फेस पे अप्लाई कर दूँगी और सो जाऊँगी, और फिर सुबह उठ के मैंने वैसी बात ले लेना। ऐसे ये हो गई हमारी स्किन पॉलिशिंग आज की। आई होप आप लोगों को, हाँ जी प्यारी बहनों, तो उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी, मेरी स्किन पॉलिशिंग पसंद आई होगी, और आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है, और मुझे ज़रूर बताना है आप लोगों को कैसे रिजल्ट मिले हैं। वैसे ये ऑल स्किन टाइप के लिए है, और मैं दुआ करती हूँ जो भी ये करे उसको 100% रिजल्ट मिले, जैसे कि मेरी तरह। आप लोगों के सामने है, मेरी स्किन पे कोई रिएक्शन नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह से कुछ भी नहीं हुआ। आप लोगों के सामने मैंने लाइव बैठ के किया है, तो आप लोगों को भी ज़रूर इससे बहुत फ़ायदा होगा। और अगर थोड़ी सी भी स्किन सेंसिटिव है और रेड हो जाती है तो आप लोगों ने परेशान बिल्कुल नहीं होना, टाइम के साथ साथ सही हो जाएगी। और दूसरी बात ये कि मैं अपनी स्किन का ग्लो सुबह इंशाल्लाह इंस्टाग्राम और स्नैपचैट पे शेयर करूँगी, लेकिन अभी मैंने आप लोगों के साथ कर लिया है जो रिज़ल्ट आप लोगों के सामने आया है। और अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करके मुझे बताएं, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, और दुआ में याद रखिएगा।